हेलो फ्रेंड्स, थ्योरम नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, यानी अगर हमारे पास कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो साइक्लिक होता है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 7 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 11 हो, 2 हो, 19 हो और उसके बाद 23 हो, तो इस तरह का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है। क्लियर है ना? हम लोगों को ये प्रूफ करना है। चलते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले मैंने सपोज किया कि सपोज दैट जी इज ए ग्रुप। सपोज दैट जी इज ए ग्रुप क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। एंड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर। सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई ग्रुप है और ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कोई प्राइम नंबर है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ए नंबर इज नोन एज प्राइम नंबर इफ़ इट इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होता हो उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 11, 13, 19, 23 और इस तरह के बहुत सारे नंबर हैं। इस तरह के नंबर्स को जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हों, इस तरह के नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर जो है कोई प्राइम नंबर है, मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो क्या है, वो पी के बराबर है। देन वी वांट टू प्रूव दैट, हम लोगों को सिद्ध करना है, वी वांट टू प्रूव दैट जी इज साइक्लिक। जी इज क्या है? साइक्लिक है। और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ए ग्रुप इज नोन एज साइक्लिक ग्रुप इफ इट इज जनरेट बाय सिंगल एलिमेंट। वह ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है जो सिंगल एक एलिमेंट से जनरेट होता हो। डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एंड वी नो दैट, हम जानते क्या हैं? वी नो दैट इफ ए ग्रुप generated by single element, शॉर्ट डेफिनेशन दे रहा हूं, जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज साइक्लिक। क्लियर? मैंने क्या मान लिया भाई? अब मैंने सपोज क्या किया है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है मेरे पास एक प्राइम नंबर है पी, तो जाहिर सी बात है पी ग्रेटर देन 1 होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहला प्राइम नंबर 2 होता है। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जी के अंदर जो है, जी कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जो है कौन सा कंटेन होगा? एक पहले लिख दूँ, जी कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट अदर देन ई। बोले तो आइडेंटिटी को छोड़ करके उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, जिसकी वजह से पी ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर? मान लिया जाए, सपोज दैट, मैं वही कह रहा हूँ कि सपोज दैट जो दूसरा एलिमेंट होगा, सपोज दैट क्या सपोज करें कि ए बिलोंग्स टू द जी है। ए क्या है? ए बिलोंग्स टू द जी है। ओके। एंड आगे मैंने क्या सपोज किया? एच इज ए सब ग्रुप। सपोज दैट मेरे पास एच कोई सब ग्रुप है। अब समझने की कोशिश करना,
लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है। और साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो सिंगल एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए। तो जाहिर सी बात है ई जो एलिमेंट है, और आपको इस चीज़ का पता है कि ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स सेम होते हैं। ओके, अगर एच सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है एच भी साइक्लिक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होगा भाई, अगर एच सब ग्रुप है तो क्या होगा, एच भी साइक्लिक ही होगा, क्योंकि जी को मेरे को साइक्लिक प्रूफ करना है। मैंने वही किया, अगर एच साइक्लिक है, मान लिया एच जो है ए से जनरेट हो रहा है। एच किससे जनरेट हो रहा है, एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है भाई, पी ग्रेटर देन 1 है, यानी ग्रुप के अंदर जो है ना एक से ज़्यादा एलिमेंट है आइडेंटिटी को छोड़ करके, तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ओके, और आप इस चीज़ को जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, जो जो एलिमेंट ग्रुप को जनरेट करता है, साइक्लिक ग्रुप को जनरेट करता है, वो एलिमेंट सब ग्रुप को भी जनरेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर, नो प्रॉब्लम। और आपको ये भी पता है कि अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। अगर एच साइक्लिक है तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, नो प्रॉब्लम। क्या होगा, एच क्या है, एच सबसेट होगा किसका, जी का, क्योंकि ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो सबसेट होगा। आगे की तरफ चलते हैं। बट फ्रॉम लास्ट लेक्चर लैग्रेंज थ्योरम से क्या बोलती है भाई, लैग्रेंज थ्योरम सेड, लैग्रेंज की थ्योरम बोलती है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है ना वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। लास्ट लेक्चर पर पहुँचो आप, ऑर्डर ऑफ एच जो है किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है किसको, पी को डिवाइड करता है। अब सुनो, आप ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ एच जो है वो डिवाइड करता है किसको, पी को। पी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अब मेरे को सोच करके बताओ, कोई नंबर प्राइम नंबर को कब डिवाइड कर सकता है, कोई नंबर प्राइम नंबर को तब डिवाइड कर सकता है अगर वो उसी के बराबर हो या 1 के बराबर हो। देखो आप, ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं, 2 को कौन कौन नंबर डिवाइड करते हैं, क्या तो 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। 3 को कौन डिवाइड कर सकता है, क्या तो 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा। 5 को कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, क्या तो 5 खुद डिवाइड करेगा या 1 डिवाइड करेगा। 13 को कौन डिवाइड कर सकता है, क्या तो 1 डिवाइड करेगा या 13 डिवाइड करेगा। यानी पी एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। और मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एच जो है ना वो डिवाइड करता है किसको, पी को। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है ना क्या तो होगा पी, या ऑर्डर ऑफ एच जो है ना कितना होगा, 1 होगा। ऑर्डर ऑफ एच 1 तो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। ऑर्डर ऑफ एच 1 होने का मतलब ये है, आप जानते हो कि ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी सब ग्रुप के अंदर सिंगल एक एलिमेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप, जो कि बहुत आसान केस होता है। ये चीज़ क्लियर, ओके। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 1 है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पी ग्रेटर देन 1 है। क्लियर, तो यहाँ से क्या मतलब निकलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और अब ये नहीं हो सकता, ऑर्डर ऑफ एच किसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा पी को। अब अगर ऑर्डर ऑफ एच पी को डिवाइड करता है, पी प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑफ एच कितना होगा, वो भी कोई ना कोई प्राइम नंबर ही तो होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, पी होगा, और पी किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ जी के। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर ऑर्डर ऑफ एच पी के बराबर है और पी ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है, इस लाइन का मतलब निकलता है कि जितने एलिमेंट जी के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट एच के अंदर हैं। जो एलिमेंट जी के अंदर है वही एलिमेंट एच के अंदर है। नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, यानी एच के एलिमेंट जी के एलिमेंट हो जाएंगे। जब एच के एलिमेंट जी के एलिमेंट हो जाएंगे तो इसका कंक्लूजन सीधा सीधा से ये निकल करके आएगा कि एच जो है वो सबसेट होगा किसका, जी का, और ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू कितना होगा, ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी है। एच किससे जनरेट किया था मैंने, ए से जनरेट किया था। दोनों के दोनों किससे जनरेट हो रहे हैं, ए से जनरेट हो रहे हैं। ओके, मतलब क्या निकला, मतलब ये निकलता है सो दैट जी इज साइक्लिक। उसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो दैट क्या कहोगे आप,
जी इज साइक्लिक, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे देखते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ ए सब ग्रुप। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर ऑफ ए सब ग्रुप। ध्यान से सुनना, इंडेक्स नंबर ऑफ ए सब ग्रुप। किसी सब ग्रुप का इंडेक्स नंबर, लिसन केयरफुली, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। सपोज दैट जी इज ए ग्रुप, जी मेरे पास क्या है, कोई ग्रुप है, एंड एच इज सब ग्रुप। एच मेरे पास क्या है भाई, सब ग्रुप है। देन इंडेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, देन इंडेक्स नंबर जो होता है इस प्रकार डिफाइन किया जाता है, इंडेक्स नंबर बराबर जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर दिया जाए ऑर्डर ऑफ एच से। यानी ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच से डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आता है उसको बोलता हूँ इंडेक्स नंबर। और ये जो इंडेक्स नंबर होता है ये होता है नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट या नंबर ऑफ राइट कोसेट। क्लियर है ना? यानी अगर आपके पास ग्रुप दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने कोसेट बन सकते हैं, आप ग्रुप का ऑर्डर लो, सब ग्रुप का ऑर्डर लो, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा उतने ही आपके पास कोसेट होंगे, जो कि लेफ्ट कोसेट होंगे या फिर राइट कोसेट होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ, मान लिया जाए जी आपके पास कोई ग्रुप है 1 - 1 आयोटा और माइनस के आयोटा। सपोज दैट आपको पता है साइक्लिक ग्रुप है। मैं एच मेरे पास कोई सब ग्रुप है 1 और माइनस के 1 ले लो। सपोज दैट हो सकता है सब ग्रुप हो सकता है सब ग्रुप ना हो, मैंने इसको चेक नहीं किया, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, सो आप इसको मान लो कि सब ग्रुप है, चेक करना पड़ेगा। ए इंटू बी का इन्वर्स, 1 का इन्वर्स कितना होता है, 1 होता है। सब ग्रुप की कंडीशन होती है ए इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच। अगर ए इंटू, हाँ ये सब ग्रुप है। ओके, ऑर्डर ऑफ जी देखो बेटा आप, ऑर्डर ऑफ जी, जी के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। ऑर्डर ऑफ एच देखो आप, ऑर्डर ऑफ एच कितना है 1 2। ओके, अगर मैं इंडेक्स नंबर की बात करता हूँ, इंडेक्स नंबर की बात करता हूँ यानी कोसेट्स की बात करता हूँ, इंडेक्स नंबर मेरे पास निकल करके आएगा ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना निकला 2। क्लियर? यानी मतलब ये निकला कि अगर ये ग्रुप है मेरे पास, ये मेरे पास सब ग्रुप है, अगर मैं कोसेट बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको पता है कोसेट की डेफिनेशन, ये तो राइट कोसेट होता है, एच ए इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल। एक ग्रुप का एलिमेंट होता है, दूसरा सब ग्रुप का एलिमेंट होता है, ये तो राइट कोसेट होता है, आपको पता है। ए एच लेफ्ट कोसेट होता है, ए इंटू एच ए ग्रुप का एलिमेंट होता है, एच सब ग्रुप का एलिमेंट होता है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट। यानी इस तरह के कितने सेट इसके अंदर होंगे, एच ए टाइप के या ए एच टाइप के कितने सेट जो है इस ग्रुप के अंदर इस सब ग्रुप के हेल्प से बनाए जा सकते हैं। आप क्या कहोगे, सर ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 2 है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4 है, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट 2 आया। यानी कोसेट्स जो होंगे, कितने कोसेट्स होंगे, कोसेट्स होंगे सिर्फ 2। हो सकता है लेफ्ट हो या फिर हो सकता है राइट हो। क्लियर? फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं आगे की तरफ।